सौदे मिलान का समय होगा एक्सचेंजेस पे, क्योंकि फ्रीजिंग हो चुका है, 9-8 हो चुके हैं और इस बीच निफ्टी जो फ्रीज हुआ है वो 16 अंक की गिरावट के साथ फ्रीज हुआ है। यानी कि आज आपको ओपनिंग में एक लाल टिक तो दिखेगा ही दिखेगा और सेंसेक्स पे भी करीब 12 अंकों का। अच्छी बात यह है कि एसजीएक्स निफ्टी जो करीब 30 से 35 अंक नीचे था, वैसा टिक आपको शायद पहला टिक ना दिखे, फिसल सकता है, एक अलग बात है, लेकिन फर्स्ट टिक नहीं दिखेगा। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी इंडिकेटिव देख लेते हैं कि वो वहाँ पे कहाँ पे रुका है, क्योंकि इसके अंदर जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई है उसका बेनिफिट रिलायंस जियो पेटीएम को खरीद सकता है, ये खबर। और साथ ही साथ जो एक न्यूज़ फ्लो इसका चल रहा है कि कारोबार को और तेज़ी से बढ़ाना चाहेगा, उसको लेकर भी जो फ्लो है वो इसको आधा % आज ऊपर है। इसलिए आज का मूव रिलायंस और निफ्टी दोनों को, अगर आप निफ्टी पे ट्रेड करें तो रिलायंस का जरूर रखिएगा। रिलायंस की इतनी वेटेज है कि अगर ये 2% भी चलाना तो आपके निफ्टी के 8840 के लेवल को ब्रेक नहीं होने देगा। तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं, अपनी इंडिविजुअल पोजीशंस को तो रखें ध्यान में, लेकिन एक साथ में ना रिलायंस का शेयर भी लगा लीजिए। और वैसे भी निफ्टी जब मार्केट नहीं चलते तभी रिलायंस ज्यादा चल रहा है। ये मार्केट के अंदर है, ट्रेडर्स ऐसा मानते हैं कि रिलायंस इंडेक्स मैनेजमेंट करने के काम आता है, कि रिलायंस जब जब चलेगा तब आप इंडेक्स मैनेज करिएगा, आपको जो स्टॉक से काटना पाटना है आप करते रहिए, रिलायंस को टिका दीजिए, आपका इंडेक्स कहीं नहीं जाएगा। ये सिर्फ वेटेज और रिलायंस की गंभीरता बताती है। और इनफैक्ट एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, अभी जो जियो की एनालिस्ट मीट हुई थी उसके जो की टेकअवेज आप देखेंगे 2-3 अहम बातें। जो इनका जो 4G नेटवर्क है वो इंडस्ट्री के जो दूसरे प्लेयर्स है उनसे अभी 5 गुना ज्यादा है। यानी जब इनका अब 3 से 4 साल का हेड स्टार्ट पहले ही रिलायंस जियो को मिलेगा। जो इंटरकनेक्शन को लेकर इश्यूज हैं, कंपनी ने कहा है, मैनेजमेंट ने, कि वो इसी महीने रिजॉल्व कर लेंगे। तो सेटअप ऑलरेडी रिलायंस जियो को लेकर बहुत स्ट्रांग लग रहा है और ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कह भी रहे हैं कि जियो से जो फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे वो अभी इस प्राइस पर फैक्टर्ड इन है ही नहीं। तो ये भी फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर करेंगे इस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए ना, कि जिस सेगमेंट में आपका कॉम्पिटिटर सबसे आपको एज ले गया था वो था पेमेंट बैंक। भारतीय एयरटेल ने इसकी शुरुआत कर दी थी और राजस्थान से शुरू किया था, और उसको लेकर उसने 2-3 कंपनी के साथ वेंचर भी किया। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ भारतीय एयरटेल ने इसके लिए वेंचर किया था। अब वहीं पे हिट करने की योजना है। आप लाइए ना कंपनी, पेटीएम जैसे बड़े प्लेयर के साथ अगर वो वेंचर कर लेगा तो इस सेगमेंट में भी वो लीडरशिप ले सकता है। तो ये शायद रिलायंस जियो के लिए कितना कैलकुलेट होकर आएगा बैलेंस शीट्स में। जैसे पहले रिलायंस जियो ने जब कंपटीशन उतारा था 4G का, वो अब पता लग रहा है कि अभी ये 18 के अंदर आके ऑपरेशनली प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन पेमेंट बैंक का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय एयरटेल पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है विनाश? ये पेमेंट बैंक वाले हिस्से से ना दिखता था कि एक हिस्सा ऐसा जिसमें एज ले गया है वो, लेकिन अब उसमें भी पेटीएम की खबर जब जुड़ी है तो शायद मुश्किल पैदा कर सकती है भारतीय एयरटेल के लिए आज फिर से। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट डिम्पी, हमको लग रहा है कि ऑलरेडी जिस प्रकार का हेड स्टार्ट भारतीय एयरटेल ने पेमेंट बैंक का लिया था, ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ वैल्यू अनलॉकिंग भारतीय एयरटेल को इस बिजनेस से मिलेगी। लेकिन अगर रिलायंस और पेटीएम का कोई समझौता होता है तो डेफिनेटली इस स्पेस में और कंपटीशन बढ़ेगी, और मेरे ख्याल से डेफिनेटली रिलायंस के पास जिस प्रकार की कैश है वो चाहेगा कि इस बिजनेस में भी वो नंबर 1 बने। तो डेफिनेटली भारतीय के लिए आगे का रास्ता और भी दिक्कत भरा हो सकता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को आज एक बड़ा अपग्रेड सीएलएसए की ओर से भी मिला है, जहां पर उन्होंने 1500 तक के टारगेट्स कहे हैं रिलायंस जियो की अर्निंग ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। स्टॉक इंडिकेटिव एक्शन में 1241 पर माफ कीजिए भी ट्रेड करा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। शुरुआती रुझान में चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स आज चल सकते हैं, जैसे इंडिया सीमेंट, ये बढ़कर ट्रेड कर रहा है इंडिकेटिव एक्शन में, 2% के आसपास का मूव है। टाटा ग्लोबल, कावेरी सीड्स, ये यहाँ पर जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बायस के साथ हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले डिम्पी ने भारती इन्फ्राटेल की बात की भी थी। ये स्टॉक पर अपग्रेड्स आया है ब्रोकर हाउसेस की ओर से, और इंडिकेटिव एक्शन में भी ये स्टॉक बढ़त दिखा रहा है आज के सेशन में। लेकिन ऑटो स्टॉक्स पर भी ध्यान देना होगा। आयशर मोटर्स एक इंडिकेटिव एक्शन में हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, और टाटा मोटर्स पर आज एक अच्छा अपग्रेड आया भी है। तो टाटा मोटर्स पर ध्यान देना होगा, जहां पर जो रेटिंग आई है वो 630 तक के टारगेट्स की आई है कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से। पिछले सेशन में ये दोनों ही शेयर्स चले भी थे, और अभी भी आप देखें इंडिकेटिव एक्शन में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हरे निशान में जरूर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी हालांकि अब करीब 16 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 8883 के लेवल्स पर। एसजीएक्स निफ्टी की 40 अंकों की कमजोरी को देखें तो फिर भी इसे एक स्टेबल ओपनिंग कह सकते हैं। अगर 16-17 अंक नीचे ही निफ्टी खुला, सेंसेक्स भी करीब 12 अंक नीचे। लेकिन जहां पर खबरें पॉजिटिव हैं वहां पर रुझान अच्छा रहेगा। भारती इन्फ्राटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज, एक नई दवा को अप्रूवल मिला है, और अरविंदो फार्मा की भी एक नई दवा को अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पर ओपनिंग पॉजिटिव बायस के साथ हो सकती है।
हिंडाल्को एक स्टॉक है जहां पर आप फोकस कर सकते हैं, यहाँ भी ओपनिंग अच्छी हो सकती है खबरों के आधार पर। प्रीवियस सेशन के जो परफॉर्मर्स रहे हैं उन पर भी आप फोकस करें, जैसे कि जुबिलेंट फूड्स जहां पर ब्रोकर हाउसेस की कवरेज भी पॉजिटिव हुई है और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स में भी ये स्टॉक एक्टिव रहा है जहां पर ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं। इंडिकेटिव एक्शन में शायद आज भी ये स्टॉक एक अच्छी ओपनिंग दिखा सकता है। मेटल स्टॉक्स पर डेफिनेटली फोकस रहेगा आज के सेशन में भी। कल वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स चले थे, हिंडाल्को पर स्पेशली नजर रखनी होगी जिसका QIP कल ओपन हुआ और कल ही 3% का सब्सक्रिप्शन इसको मिला था। मार्केट्स खुल चुके हैं और 14 अंक नीचे निफ्टी ओपन हुआ है 8877 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में भी 23 अंक की कमजोरी अभी दिख रही है, तो एक नेगेटिव बायस के साथ शुरुआत हुई है और ऐसी ओपनिंग एक्सपेक्टेड थी भी ग्लोबल क्यूज को देखते हुए। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स अगर कंपेयर करें तो फिर भी एक स्टेबल ओपनिंग है। ये निफ्टी लूजर्स है आपकी स्क्रीन पर। इन्फोसिस सबसे ऊपर है, करीब 1.5% की गिरावट के साथ है। ITC कल ही कमजोरी दिखाना शुरू कर दिया था, आज फिर से लीडर है। ये दोनों शेयर की वेटेज भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडेक्स को शायद ऊपर नहीं आने देंगे। आप ध्यान रखिएगा इन्फोसिस और ITC पे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जहाँ पे और लूजिंग उनको शेयर्स मिल रहे हैं उसमें आइशर मोटर है, M&M। ये जैसे ऑटो के नंबर्स कंप्लीट हुए अब इनमें क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार के नंबर ज्यादा इंप्रेसिव नहीं दिखे। एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, इंप्रेसिव नंबर्स नहीं आए, इसलिए आप कोई भी ऑटो कंपनी उठा के दिखेगा आपको प्रॉफिट बुकिंग के शिकार होती हुई दिखेंगे। एक सेगमेंट जो फरवरी सीरीज के अंदर बहुत जोरदार चला था वो था पावर स्पेस, वहां पर भी हमने गिरावट आती हुई दिखी है और पावर ग्रिड उसका लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो आज निफ्टी के गेनर्स बने हुआ है हिंडाल्को, यहाँ पे आप नजर रख सकते हैं क्योंकि इसका QIP ओपन हुआ है और इसका आज बेनिफिट फिर से मिल रहा है। और जो आज सुबह अविनाश भी कह रहे थे कि अच्छा साइन है इसके लिए। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल इसके लिए एक अच्छा मूव देखने को मिला, क्योंकि जो CLSE की रिपोर्ट आई है इसने इसको मजबूत किया। रिलायंस पेटीएम के साथ जा सकता है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो बदलाव होंगे तो ये शायद इसको बड़ा दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डीज इसलिए चल रहा है क्योंकि इसको दवा की मंजूरी है। ये वेटेज वाले शेयर्स भी हैं इंडेक्स के अंदर और इनके चलना बहुत अहम है। अब अपोलो हॉस्पिटल करीब 3.25% नीचे टूट चुका है और जो जिस बैंड विड्थ पे इसको ब्लॉक डील होनी थी उसी बैंड विड्थ पे आप देखेंगे अपने लोअर एंड पे आके रुक गया है। अभी आप देख रहे हैं 4.7% इक्विटी का सौदा भी हुआ है। जो एवरेज रेट है वो 1275 है और जो डील होनी चाहिए थी वो 1267 से 1300 बीच में होनी चाहिए थी। तो एवरेज रेट 1275, ठीक उसके नीचे अब आके ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन आज का फार्मा के अंदर हमने सुबह ही आपके सामने बात रखी थी कि एक डिफेंसिव प्ले मार्केट के अंदर आपको दिखेगा। रिलायंस और फार्मा का चलना मार्केट को इंडेक्स को रोकने के लिए अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलेगा। आज का टुडेज ट्रेड लाओपाला करीब 2.5% ऊपर और इसके अलावा टाटा स्टील के अंदर जो कल का मोमेंटम है वो आज फिर से कंटिन्यू हो रहा है। दो स्टॉक्स देख लेते हैं, एक तो वॉकहार्ड और दूसरा बायोकॉन। इनफैक्ट ये मार्केट ब्रेथ है आपके स्क्रीन पर। 390 शेयर्स ऐसे हैं जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं और 597 शेयर्स दबाव में है, तो डेफिनेटली ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव तो जरूर है। अभी भी इंडेक्स जो है वो 20 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन वॉकहार्ड जैसा डिम्पी कह भी रहे थे, ओपनिंग से पहले हम डिस्कशन कर भी रहे थे कि आज F&O बैन से बाहर होगा। कल ये स्टॉक ऑलरेडी 5% गिरकर बंद हुआ था, तो हो सकता है थोड़ा रिवर्सल दिखे। वो रिवर्सल शुरुआत में तो दिख रहा है, आधा पौने 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आगे भी आने जो बाकी का सेशन है उसमें कैसा बिहेवियर रहेगा वो इंपॉर्टेंट होगा। बायोकॉन में कल का पेन आज भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ज्यादा कमजोरी नहीं है लेकिन बायस नेगेटिव है। 0.25% नीचे बायोकॉन आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से अपग्रेड्स या फिर डाउनग्रेड्स आए हैं, उनमें एक आप देखिए भारतीय इंफ्राटेल। ब्रोकर हाउसेस का व्यू पॉजिटिव, यहाँ पर बाय रेटिंग दी गई है स्टॉक पर। शुरुआत अच्छी हुई है और स्टॉक करीब अब 1 से 1.5% की बढ़त दिखा रहा है भारतीय इंफ्राटेल का। टाटा मोटर्स को भी देख लेते हैं। टाटा मोटर्स DVR दोनों ही शेयर्स कल के सेशन में चले भी थे। आज भी ओपनिंग अच्छी हुई है और आधा से 0.25% की बढ़त लेकर टाटा मोटर्स अभी ट्रेड कर रहा है। क्रेडिट स्विस ने 630 के टारगेट्स की बात कही है। इनफैक्ट इसके अलावा कुछ और शेयर्स देखें अगर आज के सत्र के लिए, तो रेन इंडस्ट्रीज, मनपसंद बीवरेजेस, इन स्टॉक्स का रुझान देख लेते हैं और उसके बाद एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी देखेंगे। रेन इंडस्ट्रीज करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है, फ्लैश शेयर्स रिलीज करवाए हैं, ये अच्छी खबर थी। मनपसंद बीवरेजेस करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है 743 के लेवल्स पर, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखिए 2% ऊपर 1262 के लेवल्स पर ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। और इसके साथ चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा भी, वहां भी 2% की बढ़त देखी जा रही है। और हेंस प्रूफ कि जब मार्केट नहीं चलेगा तब रिलायंस चलेगा, ताकि इंडेक्स को छोड़े और रिलायंस को अपने इंडेक्स की जगह पर रख दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। ये बाजार के जो ट्रेडर्स के बीच में भाषा है बहुत क्लियरली इंडिकेशन देती है कि मार्केट के अंदर आपको क्या रखना है। कुछ छोटे शेयर्स भी देखिए, सिंजन तो खैर 2-2.5% ऊपर है। A to Z इंफ्रा, ये छोटी इंफ्रा कंपनीज के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मूव है, आज भी शेयर करीब 5% ऊपर है। इसके अलावा आपको दिखेगा अंसल हाउसिंग, आज इनकी एक सुनवाई है कोर्ट में, तो जो बड़े भाई और छोटे भाई के जो
सजा का था उसके पैरामीटर सेम करने की बात है। आज ये करीब 4% ऊपर है। इसके अलावा आप जी मीडिया का शेयर भी देखिए, ये भी 3% ऊपर है। मीडिया के शेयर वैसे भी आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि एफडीआई रिफॉर्म्स अगर आएगा तो शायद मीडिया ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं आपको चलते हुए दिखेंगे। जी मीडिया इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पे, यानी कि अभी जो शुरुआत हुई उसके बाद इसका बेस भी आज काफ़ी अच्छा है, 36.5 रुपये के प्राइसिंग पे भी ट्रेड कर रहा है। लाओपाला भी ऊपर है। और एक ऑफशोर कंपनीज पे भी ध्यान रखें। आज ग्रेट ऑफशोर यानी कि जीटी ऑफशोर करीब 2.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। आज सुबह रुचिरा पेपर पे एक खबर थी, लेकिन पदमजी पल्प यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ मोमेंटम दिखाता हुआ दिख रहा है। अब ये शेयर करीब 5% ऊपर है, तो इस शेयर पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कुछ एक सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे माफ़ कीजिए एचओवी सर्विसेज, ये भी करीब 3 से 3.5% की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। जी अभिजीत, ये कैसी लगी आपको ओपनिंग और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूव? अब 2.5% ऊपर है। ये मार्केट जैसे नीचे जा रहा है, ये स्टॉक उतनी तेजी से ऊपर चल रहा है, 2.25% ऊपर आ चुका है। That's right, Dipali. Well, market opening not that great. It is extending what we saw in the last half an hour to 1 hour yesterday. और थोड़ा नीचे आ सकता है for sure after a short term bounce back. Keeping in mind 10 week का एक रैली के बाद we are seeing some amount of meaningful correction. Reliance Industries is definitely one stock which is holding very well. Weekly, monthly charts trend are very strong. There's no threat in these time frames for sure. So it is doing its part for sure. It's trying to hold the index. But overall, if you look at the breadth, it seems like market thoda weak hai. If we get some amount of bounce back towards the later half, I think it makes sense to stay light in this market.